नमस्कार आप सभी का, मैं हूं सोहन सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है वहाँ के निर्णय भी आ रहे हैं। वैसे ही भी आ चुके हैं नेवरास पंचायत में। पिछले बार भी जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, आप जिसको देख रहे हैं, पिछले बार भी यही मुखिया थे और इस बार भी जीत हासिल की है। पहले तो आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई दिव्य बिहार की तरफ से। धन्यवाद। एक बार जो है कि हम चाहेंगे, आप हालांकि परिचय के तो मोहताज हैं नहीं, और जो है कि ये जो मुखिया पद का एक होता है ना कि कोई लोग कहता है कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता है, तो बपौती हो सकता है काम के वजह से, रिलेटेबल होता है। तो हम चाहेंगे एक बार संक्षेप में आप स्वयं अपना परिचय दें। जी, मैं कैमूर जिले के खुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत का मैं मुखिया हूँ और इस पंचायत में मैं मुखिया तो दूसरी बार बना हूँ। इसके पहले मेरी माताजी मुखिया थी, उसके पहले 1978 से मेरे पिताजी मुखिया थे। इस पंचायत के सबसे प्रथम मुखिया मेरे दादाजी थे, जो कि देख रहे हैं आप, उनका भी स्वर्गीय वैकुंठ। अच्छा, ये माताजी जी, ये दादाजी। अच्छा जी, और ये पिताजी? जी, पिताजी। और मैं भी उदय प्रताप कॉलेज से का मैं छात्र रहा हूँ बनारस, और उदय प्रताप कॉलेज के छात्र संघ का मैं भी छात्र नेता रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त? जी। अच्छा। और उसके बाद हम कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने उनके साथ 7 साल काम किया है चाइल्ड लेबर एंटी मूवमेंट में। मैं बचपन बचाओ आंदोलन का मैं प्रदेश सचिव था उत्तर प्रदेश का। तो जो कि नेता वाली भावना शुरू से ही थी आपके अंदर? जी। तो जैसा आपने बताया कि ये काफ़ी समय से आपके परिवार में जो कि मुखिया पद लेते आ रहे हैं आप लोग, जी। तो आप जैसे बड़े होते हो रहे होंगे तो अपने गार्जियन से जरूर पूछ रहे होंगे क्यों आप ही क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि और भी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, तो क्या सुनने को मिलता था गार्जियन से? देखिए, एक्चुअली क्या है कि वो हैं आपके कार्यकलाप, आपके बिहेव, मुख्य रूप से यही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो विरासत में राजतंत्र है कि मेरे पिता ने मुझको पद दे दिया। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है। वो तो जनता जनार्दन है, जिसको चुनेगी वो मुखिया बनेगा। और हम लोग सबके सुख दुख में 24 घंटा हम लोग तत्पर रहते हैं उसके सुख दुख में शामिल होने के लिए। अगर कोई गलत आदमी कोई शरीफ आदमी के साथ गलत करता है तो हम ढाल बन के बीच में रोकने का प्रयास करते हैं, उस पर चोट नहीं आने देते। यही मुख्य कारण है मुखिया बनने, जो कि चले आ रही है। जी, जो चले आ रहा है। और जीतने के बाद जैसे होता है ना कि नहीं इस बार जीतेंगे तो अपने पंचायत में जी अलग और पंचायतों से कुछ यूनिक करेंगे ताकि मेरा एक चेहरा जो है क्षेत्र में बना रहे, कायम रहे। तो नया क्या चाहते हैं? देखिए, यूनिक तो मेरा पंचायत रहा ही है। स्वच्छता अभियान के तहत इस जिले में मेरा पंचायत टॉप रहा। स्वयं उस समय के तत्कालीन डीएम मेरे पंचायत को आके उन्होंने ओडीएफ किया। अच्छा। और मेरे पंचायत को 6 बार आके उन्होंने निरीक्षण किया है। यहाँ तक कि प्रधान सचिव भी मेरे पंचायत में आकर के मेरे पंचायत को थैंक यू करके गए। और जहाँ तक जिस समय जन जीवन हरियाली कंसेप्ट नहीं था, आज के लगभग 12-13 साल पहले मैं अपने घर में खुद 100 फीट में लगाए रखा हूँ। अच्छा। साफ पानी के लिए अलग 100 फीट है, गंदे पानी के लिए अलग 100 फीट है। और उसको मैंने फिर गलियों में मैंने करना शुरू किया। अभी जहाँ जिस वार्ड में हम लोग बैठे हुए हैं, इसके जस्ट पीछे SC/ST मोहल्ला है, वहाँ जो है डीप पोर्शन है, वहाँ का पानी कहीं नाली में ले जाने लायक नहीं था। लोगों का निजी ज़मीन था, वहाँ भी नाली निकलने लायक नहीं था। मैंने गली में हर 10 घर पे 100 फीट गली बनाते चला गया और आज पेवर ब्लॉक बिछा हुआ है, आप घूम के देख सकते हैं। और हमको लगता है कि आप मेरे पूरे गांव घूम जाएंगे, बरसात के समय में भी आपके पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। और वही सोच रहे हैं हम कि जो जल जमाव की समस्या से जो संक्रमण भी फैल रहा है, बहुत लोगों के खेती योग्य ज़मीन जो है, कृषि योग्य, वो भी बर्बाद हो रहा है। ये सबसे निजात तब मिलेगी जबकि हम घर घर 100 फीट बनाने के लिए हम अपने पंचायती राज मंत्री से हम सिफारिश करेंगे ये ऐसा प्लान लाया जाए कि जैसे जब हम घर घर हम शौचालय के लिए वो दिए, उसी तरह घर घर कुछ अनुदान दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि घर घर 100 फीट बनाइए, आप अपनी पानी अपना बाहर न निकालें। और उसके साथ साथ ये भी मेरा गुजारिश होगा अपने आम पब्लिक से कि पर अल्टरनेट हाउस आपको लग चुका है समरसेबुल सबके यहाँ, तो आप पानी कम से कम जल दोहन करिए। मीटर से सबका कनेक्ट हो चुका है बिजली। हाँ, तो लोग कंट्रोल हैं भी, लेकिन उस पानी को अगर निकालें तो अपने घर में 100 फीट बनाएं। अगर पानी ज़मीन से हम निकालते हैं बाहर तो यूज करने के बाद फिर उसी ज़मीन में उस पानी को छोड़ दें, नहीं तो कुछ दिनों के बाद पानी नहीं मिलने वाला है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़, और देखने को मिल रहा है बहुत देशों में बहुत जगह तो पानी की समस्या हो चुकी है। हमारे देश में भी जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में तो 100 फीट का कंसेप्ट घर घर चल रहा है। जैसे कि जिस स्टेट में हम लोग बैठे हुए हैं,
इस शेड के पानी जैसे शेड का पानी से निकल रहा है और एक जगह ले जाकर के उसको पाइप से 100 फीट में छोड़ दें, तो इतना पानी तो रिचार्ज हुआ जमीन को। तो ये जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट इस बार ये अपनाना हाँ ये कंसेप्ट हम पहले से ला चुके हैं, आम पब्लिक में हम इस बार लाएंगे, जरूर लाएंगे, धरातल पे ये चीज़ एकदम धरातल पर लाएंगे। जैसे हमें पता चला प्रचार प्रसार के दौरान आपकी जो है कि थोड़ी बहुत तबीयत नाजुक थी जी। हालांकि ये आपके लिए बहुत एक चुनाव भरा समय था, क्योंकि चुनाव का समय था और अपने आप में एक हेल्थ गड़बड़ाने की वजह से, तो कैसा रहा इस बार का संघर्षशील ये जो प्रचार प्रसार? देखिए हमारा तो तबीयत थोड़ा मोड़ा गया, मेरा ब्रेन हेमरेज हो चुका था 28 जुलाई को। अच्छा। और मैं बनारस गैलेक्सी हॉस्पिटल में मैं भर्ती रहा 12 दिन। अच्छा। और मैं जल्दी रिकवर भी हुआ, क्योंकि मैं अंडर टाइम में 1.5 घंटे में बनारस पहुंच चुका था। और जो इंजेक्शन होता है मेरा ब्लॉकेज खोल दिया, मैं जल्दी ही स्वस्थ रिकवर हुआ। लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मेरे पंचायत की जनता मुझे नहीं छोड़ी, कही कि नहीं आप चुनाव लड़िए ही। मेरी पंचायत की जनता कही कि आप चुनाव लड़िए, हम प्रचार करेंगे, आपको जिताएंगे। और मेरी पंचायत की जनता मुझे चुनाव लड़ाई भी, मेरा प्रचार भी की और मुझे जिताई भी। इसके लिए अपनी जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और परिणाम स्वरूप उनको कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा। ये जो प्रचार प्रसार का आपका रहा, जो ये थोड़ा बहुत जो परेशानी, अभी आप स्वस्थ हैं? जी स्वस्थ है, स्वस्थ पूरी तरह से? पूरी तरह से स्वस्थ है, थकान है, रेस्ट ले रहा हूं। तरह से जो है कि थोड़ा बहुत। अच्छा। और जैसा आपने बताया ये जो सत्ता है आपके परिवार में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है जी। तो जैसे जो गांव के होता है कि आपसे कोई उम्रदराज भी होंगे, बुजुर्ग लोग, जी। तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ चीज़ें कि आपको आके राय दें कि बाबू बछवा मतलब आपके पिताजी ऐसे कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा करें, या फिर ऐसी कुछ बातें? एकदम राय लेते हैं, राय लेते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं राय लेता हूँ और लेना भी चाहिए जी। कोई आदमी परिपक्व नहीं है। अनुभव बिल्कुल। अनुभव आपको पूरे जीवन सीखना है जी। और जो उम्र के हमसे उम्र से ज़्यादा वाले जो लोग भी हैं, जो गार्जियंस हैं, निश्चित रूप से मुझसे ज़्यादा अनुभव है उनको, और सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अब अपने को हम ये समझ जाएं अगर कि मैं परिपूर्ण हूँ तो हमारी भूल होगी। हम सीखने का प्रयास हमेशा करते लगातार करते हैं। लगातार करते। अच्छा, जैसे एक सक्सेस सबके दिमाग में होता है कि नहीं मुझे एक मंजिल है जो कि मेरे लाइफ में मैं सक्सेस हो जाऊँ तो ये करूँ, फला चीज़ें होती हैं। आप सफलता को क्या मानते हैं, मंजिल या फिर सफ़र? देखिए सफलता को मंजिल कैसे मान लेंगे हम, क्योंकि मंजिल तो अभी बहुत आगे, बहुत लंबा है जी। और सफलता आज मिली है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में मैं विधायक बनूं, भविष्य में मैं सांसद बनूं, या अन्य बहुत सारे पद हैं और आकांक्षाएं तो हैं बिल्कुल, और मैं कोशिश करता हूं, इच्छा है। और मेरे परिवार से मैं बता दूं कि मेरे परिवार से यूपी के मुख्यमंत्री तक बने हैं। हाँ, TN सिंह का नाम सुने होंगे, मेरे पापा के फूफा जी थे। अच्छा। और मेरे दादाजी ICS थे, ऑल इंडिया के वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे इनकम टैक्स से। और उन्होंने चंदौली से, मेरे दादाजी ने अपने दामाद को TN सिंह को चंदौली से चुनाव लड़ाया और राम मनोहर लोहिया को हरा करके चंदौली का पहला सांसद बनाया। सत्ता में आए जी, और सत्ता में आए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बंगाल के गवर्नर भी रहे और योजना आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे भारत के। तो आप जो है कि सफलता को एक सफ़र मानते हैं? जी निश्चित। हमें भी यही उम्मीद था आपसे जो है कि आप इस पर कमेंट करें। ये जो आपकी पड़ाव बढ़ रही है जैसे जैसे राजनीति में, हमें ये सफ़र बताएं, ये कहाँ तक जाने वाली है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग देखिए, हम सिर्फ मेरे प्लान से नहीं होगा, हमारे बहुत लोग, हमारे सलाहकार, हमारे अपने स्वजन संबंधी हैं और सबसे बातें होती हैं। और मान लीजिए मैं जिस पंचायत से, आज निराश पंचायत से मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, 2026 में पंचायतों का पुनर्गठन होना है। पुनर्गठन हो, अगर यहीं रिजर्व हो जाए सीट तो निश्चित रूप से मैं आगे जाना चाहूँगा। बिल्कुल। और प्रयास करूँगा, मैं बीजेपी से मैं प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। अच्छा। और कहीं अगर पार्टी हमको टिकट दे देगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। और जहाँ भी रहूँगा, निवास पंचायत के लोगों को जैसे, निवास पंचायत के लोगों का जैसे दिल जीतने का काम किया है मैंने, उसी तरह हर जगह लोगों के साथ मेरा यही व्यवहार रहेगा। कनेक्टिविटी एक जी एकदम पब्लिक के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं बॉम्बे दिल्ली घूमता हूँ कम। अच्छा, मैं पंचायतों को घूमता हूँ ज़्यादा। इससे थोड़ा सा एक और मेरा नाजुक सवाल रहेगा आपसे। जैसे मुखिया पद है अपने आप में एक अहम पद, आपको जी,
तो जैसे जो थोड़ा बहुत जो फोकसबाजी करते हैं, हाँ। एक होता है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और दिखाना भी है, जी, जी। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, एक चीज़ें हैं ये भी। तो उनके लिए आप क्या राय, मैं कमेंट नहीं कहूँगा, राय क्या देना चाहेंगे कि आप जो ये सारी देखिए एक्चुअली जो हमारा जो क्षेत्र है पंचायत कंस्टिट्यूएंसी, इतना छोटा क्षेत्र है कि इसके लिए किसी फोकसबाजी की आवश्यकता नहीं है। हम जो करेंगे वो दिखेगा और लोगों के बीच में हम रहें, लोगों के सुख दुख में शामिल रहें, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। यहाँ कोई दिखाना या बिकना ऐसा कोई इस कंसेप्ट की आवश्यकता ही नहीं है। हम पब्लिक के साथ उनके सुख दुख में शामिल रहें, उनके समस्याओं को समझें, उनके समस्याओं को सुलझाएं, यही सबसे बड़ी बात है। लोगों के बीच रहें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व जी करें। निश्चित निश्चित। ऑनलाइन रहते हुए ऑफलाइन काम करते हैं। ऑफलाइन काम करते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप नवयुवकों को थोड़ा बहुत जो है कि मोटिवेट करें जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, जी। क्योंकि इस बार जो है आपके प्रखंड का, कुदरा का एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत सारे सिटिंग मुखिया को पलटवार मिला है और नए चेहरे सामने आए हुए हैं। उसी रणनीति में आप जो है कि पुराने मुखिया रहते हुए भी इस बार भी जीत हासिल किए, एक अपने आप में ट्रैक रिकॉर्ड है। तो नवयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना संघर्ष भरा ये हो सकता है राजनीति का पड़ाव? देखिए सबसे पहले तो मैं नवयुवकों को ये सलाह दूंगा कि आप अगर शिक्षा के दौरान अभी आपकी ज़िंदगी चल रही है तो आप पढ़ें। आप अगर स्पोर्ट्स में, मैं भी खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। अच्छा, किस कैटेगरी से? हॉकी प्लेयर रहा हूँ और मेरे छोटे भाई जूनियर इंडिया टीम के हॉकी प्लेयर रहा है, विवेक सिंह मेरे छोटे भाई का नाम है। तो मैं चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में हॉकी मतलब आप स्पोर्ट्स में या शिक्षा में या साइंस आर्ट्स जिस चीज़ के स्टूडेंट हों, आप अगली पंक्ति में खड़ा होने का काम करें और मैं अपने से जहाँ ज़रूरत होगा मैं उनको हेल्प करने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में आने के लिए सबसे पहले आपको पब्लिक का सेवक बनना होगा। आप सेवा करिए, उनके सुख दुख में शामिल होइए। और मैं हमारे अपने ही बहुत प्रतिद्वंदी थे जो पिछले बार चुनाव हारे थे, तो इस बार भी चुनाव हारे। मैं उनको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि आप सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच में न दिखें, आप 5 साल पब्लिक की सेवा में रहें कि लोग ये कहें कि पिंटू सिंह अब आप ये पद छोड़िए, अब ये लड़का तैयार हो चुका है, अब इसको समय दे दीजिए। मैं निश्चित रूप से दे दूँगा। वो उस काबिल हो चुका है। उस काबिल हो चुका है। तो आप उसको सौंप देंगे जो कि एकदम इच्छा स्वरूप? एकदम सौंप दूंगा, एकदम सौंप। लेकिन उसको परिपक्व होना पड़ेगा। परिपक्व होना पड़ेगा। हमको भी तसल्ली हो कि नहीं मेरे नहीं रहने से ये व्यक्ति संभाल लेगा, मेरे पंचायत की प्रतिष्ठा नीचे नहीं जाने देगा। हैंडओवर करेंगे लेकिन जो है कि गुणवत्ता के साथ। जी गुणवत्ता से। चलिए, इस इंटरव्यू कहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और दिव्य विहार कामना करती है कि आपकी पंचायत फिर इस बार संतुष्ट हो आपसे।